हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इससे पहले मैं कवर कर चुका हूँ सिनोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स, कुछ 180 सिनोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स कवर कर चुका हूँ दोस्तों। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डेली 5-5, 10-10 करके याद करते रहिए। इसी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद करते रहिए डेली 10-10 करके। आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे बैंक का हो, एसएससी हो, वहाँ इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और अपनी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये इडियम्स और फ्रेज जो हैं, इन्हें हिंदी में उक्तियाँ व मुहावरे कहते हैं। दोस्तों, ये जो फ्रेज होते हैं, जो शब्दों को मिलकर ये छोटे छोटे वाक्यों के जो अंश हैं, इन्हें हम जब यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो हम किस लिए यूज़ करते हैं? वो यूज़ इट टू मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव एंड पोएटिक। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं अभी, हम अपनी भाषा को थोड़ा पोएटिक वे में, है ना, स्टाइल से बोलना चाहते हैं, या फिर कोई गहरी बात बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके जिनका एक्चुअल में मीनिंग कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और है। ठीक है, थोड़ा घुमा के बात करना, शेर व शायरी में बात करना, ऐसा याद रखने के लिए समझ लीजिए। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और याद करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट ईडियम है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। हम सब स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने ये चुना है फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ईडियम। Friends, it means to stay awake late at night to work or study. Especially it is used for studying late at night. देर रात तक पढ़ाई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। For example, Parth is going to appear NET examination tomorrow, so he will be burning the midnight oil tonight. ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज़ to burn the candle at both ends. दोस्तों, इसका लिटरल मीनिंग देखें, मतलब जो हमें ये फ्रेज बताना चाहता है, इसका मतलब है मोमबत्ती का दोनों तरफ से जलना, मीन्स एनर्जी का वेस्ट होना। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फिर उसके बाद स्टडी करता है और किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या और भी कोई एक्टिविटी करता है, तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसे रात को देर को सोना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू डू टू मैनी थिंग्स इन टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ही इज़ एग्जॉस्टिंग हिमसेल्फ। वो ज़्यादा काम कर रहा है दोस्तों, जितनी उसकी एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा। ही इज़ गोइंग टू बेड लेट एंड गेटिंग अप अर्ली। इन सेंटेंस यू कैन से पार्थ इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड ही विल सून रूइन हिज हेल्थ। समझ गए दोस्तों? मीन्स शक्ति को व्यर्थ गंवाना, जितनी उसकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा अगर कोई काम करेगा तो क्या होगा, उससे ये कहा जाएगा ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट वन इज़ टू बिल्ड कैसल इन द एयर। कैसल होते हैं भवन, हवा में महल बनाना दोस्तों, भवन, महल। और आप इसे एक कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो ख्याली पुलाव पकाना। तो दोस्तों, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिकली हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई खाली बैठ के सपने देखता है शेख चिल्ली की तरह, वो नहीं चलेंगे। तो इस सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं? डू नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, डू समथिंग प्रैक्टिकल एंड सॉलिड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मतलब है ऑफ और ऑन में, इंटरवल्स में, नॉट रेगुलरली हैपनिंग, रुक रुक कर होने वाला कोई भी काम है। स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं इसमें डेली वीडियो डालता हूँ, कंसिस्टेंटली मैं अपलोड करता हूँ, तो मीन्स मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक महीने कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, फिर मैं 10 वीडियो डाल देता हूँ, कभी 1 डालता हूँ, कभी 50 डालता हूँ, तो ये क्या हो गया? आई एम वर्किंग इरेगुलरली, अनियमित रूप से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो वो हो गया फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही इज़ वर्किंग ऑन यूट्यूब इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, और इसका मतलब हो गया स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम्स। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग कंसिस्टेंटली, वो कभी होती है और फिर कभी नहीं होती है। ठीक है, कभी रुक जाती है फिर चलने लग पड़ती है। इट इज़ नॉन एज फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑफ एंड ऑन में कोई काम हो रहा है, इंटरवल्स में हो रहा है। ठीक है, इट डज नॉट हैपन्स कंटिन्यूसली, इट स्टॉप्स एंड देन अगेन स्टार्ट्स। ये है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ टू बीट अबाउट द बुश। इसका ओरिजिन है मेडिवल टाइम से। पुराने समय में जो हंटर्स थे, वो झाड़ियों के इर्द गिर्द पीटना शुरू कर देते थे, ताकि उनके अंदर छुपे हुए बर्ड्स जो हैं वो बाहर निकलें और जो उनके दूसरे साथी हैं वो उनको हंट कर सके, शिकार कर सके उनका। तो दोस्तों, मीन्स वो डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं करते थे, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। तो यहाँ पे भी यही मतलब है इसका, हेर फेर की बातें करना, टू द पॉइंट बात नहीं करना, घुमा फिरा के बात करना। अब अगर आपको लगता है कोई आपसे घुमा फिरा के बात कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह से धीरे धीरे हम बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लेंगे। अगर आपको पसंद आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू वेरी मच।